नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है पायल सिन्हा लाइफ, एक हर्बल एहसास। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। हर शख्स दुनिया में ये चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो और साथ ही साथ उसके बाल भी खूबसूरत बने रहे। इन दोनों चीज़ों को सुंदर बनाए रखने के लिए, अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए, चमकदार बनाए रखने के लिए आप लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कितने ज़्यादा पैसे आप बर्बाद करते हैं ब्यूटी सैलून्स में जाकर, लेकिन नतीजा आपको नहीं मिल पाता है, रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन दर्शकों, जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जब आप पायल सिन्हा जी से जुड़ेंगे, तब आप ऐसे ब्यूटी टिप्स जान पाएंगे अपने चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए, अपने बालों को चमकदार बनाए रखने के लिए, कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम बेहद खास है। आप सभी से हम बार बार कहते हैं इस कार्यक्रम में कि जितना जल्दी हो सकता है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी खूबसूरती को कैसे निखारना है, कैसे एनहेंस करना है अपनी ब्यूटी को, अपने चेहरे को आप कैसे आकर्षक बना सकते हैं, बालों को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश होते हैं। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और स्वागत करेंगे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी का। नमस्कार पायल जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार पायल जी, हर एपिसोड में हम आपको बुलाते हैं और आप यहाँ पर आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी ब्यूटी टिप्स आप हमारे दर्शकों को देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होता है। आज भी स्किन को लेकर हम आपसे सबसे पहले यही बात पूछना चाहेंगे कि स्किन जिस पर कि रोजाना मेकअप लगता हो, यानी कि जिनके प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनको रोजाना मेकअप करना पड़ता है, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम ले लें या फिर मीडिया इंडस्ट्री को हम ले लें, वो लोग अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना के रख सकते हैं? क्या कुछ उन लोगों को करना चाहिए? मेरा उनसे ये सिर्फ कहना है कि टोटल केमिकल से दूर हो जाइए और हर्बल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर्बल का एक सिंपल सा रिजल्ट आता है कि हींग लगे ना फिटकरी, और हर चीज़ का रंग सिर्फ चोखा ही चोखा होता है। बिल्कुल। और दर्शकों देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि इस कार्यक्रम में पायल सिन्हा जी आपको हर्बल तरीके से चीजें बताती हैं। जो भी तरीके आपको बताए जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है, जो भी टिप्स आपको दी जाती हैं, पूरी तरह से वो हर्बल होती हैं। चलिए, अब हम बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। कॉलर्स हमारे साथ हैं। शुभ्रा जी हमारे साथ, दिल्ली से पहली कॉलर। शुभ्रा जी, स्वागत है आपका। जी पायल जी नमस्ते। मैं शुभ्रा बोल रही हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। पिछले 2-3 साल से मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, बट मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। जो प्रॉब्लम आती है वो है मेरा सांवला रंग। मतलब अभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिरता जा रहा है। मेरे पेरेंट्स भी इस बात के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि जब कोई कमी नहीं होती है और एक रंग जिसपे आप, जिसके लिए, जो भगवान की देन है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, और उसकी वजह से जब आपके रिजेक्शंस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करते हैं। और अब मैंने आपका फर्स्ट शो देखा ये साधना प्लस पे, जिसमें आपने बोला था कि आपका भी कॉम्प्लेक्शन कभी न कभी बहुत डार्क था, बट आपने हर्बल तरीकों से अपने आप को इतना चेंज कर लिया है। इतना अभी कोई कह नहीं सकता कि आपका कॉम्प्लेक्शन कभी डार्क भी रहा होगा। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ अगर आप मेरे लिए कर सके, आपके पास जितने भी नुस्खे हो रंग साफ करने के, अच्छा मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी इस टाइम मेरी जो सिचुएशन चल रही है, मेरी फैमिली की सिचुएशन चल रही है, वो कुछ इस तरह से है कि मैं बस अब वो बोल नहीं सकती हर चीज टीवी पे। शुभ्रा, हम आपकी पूरी बात समझ गए कि आप बेसिकली अपने सामने रंग से परेशान हैं। ठीक है, आज आपने हमारी थोड़ी सी दुखती रग को छू लिया। सेम सिचुएशन आपने कहा कि आपको मेरे बारे में पता चला कि हम भी कभी सामने थे या जैसा भी था, तो ये बात एकदम फैक्ट है। जब मेरी भी शादी की बात चली थी, घर में परेशानी, कैसे शादी होगी, कहाँ से लड़का मिलेगा, घर में इशू था। शादी हो गई, शादी के बाद बहुरिया सांवरी है ये एक इशू, आई जस्ट गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ ब्यूटिशियन। तो कहीं पे रोड़ा नहीं बना सांवला रंग। बस हम आपको ये बता रहे हैं सांवले रंग को आप किस तरह से, देखिए गोरा कोई नहीं होता है, कभी काला गोरा नहीं हुआ है, लेकिन इतना स्किन साफ हो जाएगी, इतनी टैनिंग हट जाएगी, इतनी शाइन आ जाएगी चेहरे पे कि आप गोरों को बीट कर दोगे। वो कशिश आ जाएगी आपके अंदर। इसलिए आप नोट कीजिए क्या करना है आपको। आलू में मुलैठी का पाउडर मिला करके ऐसे करके ब्लीच करिए, 5 मिनट ब्लीच करिए और इमीडिएट 2 टमाटर को छीलिए, उसमें होल करके लाल मसूर, चिरौंजी और बादाम पीस करके भर दीजिए। उन्हीं 2 टमाटर को ऐसे करके फेस पे रब कीजिए, क्लोज योर आइज, एंड तब तक रब करते रहिए जब तक आपके बिल्कुल छिलका रह जाए।
ये चीज 21 दिन ऑल्टरनेट करिए और इसी चैनल पे हमको बताइएगा, आपको 50% का अंतर मिल चुका होगा एंड यू विल डेफिनेटली फील द गुड। अब देखिए शुभ्रा जी, घर बैठे बैठे आपको कितनी अच्छी तरह से पायल जी ने समझा दिया है कि अगर सांवले रंग से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है। देखिए काले गोरे का कोई फर्क नहीं होता है, बात होती है कॉन्फिडेंस की। जो भी कलर आप कैरी कर रहे हैं, जो भी कंप्लेक्शन आप कैरी कर रहे हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है सांवले रंग को लेकर, डस्की कंप्लेक्शन को लेकर, तो ये ब्यूटी टिप आपको दे दिया है पायल जी ने। अब इसको आप फॉलो कीजिएगा और उसके बाद इसी मंच पर आप कॉल करके बताइएगा कि कितना ज्यादा फायदा आपको हुआ है। अब एक और कॉलर हमारे साथ है, रिया जी दिल्ली से ही हैं। रिया जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी रिया जी, बात कीजिए आप पायल जी से। हेलो पायल जी। हेलो हेलो नमस्ते मैम, मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते रिया। हेलो मैम, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बताइए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है रिया। मैं हर संडे आपका शो देखती हूँ मैम। मेरा एक सवाल था कि तो मेरे हैंड्स पे ना छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो मैम मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? हाथों पे? अच्छा, आप सफेद मुल्तानी मिट्टी में रिया नीम पुदीना तुलसी की फ्रेश चटनी मिलाइए और हाथों के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। इवन ये बैक पे भी हो जाते हैं, और ऐसे करके अपने बैक पे लगा दीजिए और सूखने दीजिए। कम से कम 2 घंटा इसको सूखने दीजिए। और उसके बाद जब नहाइए तो अपने जो आपका पानी है उसमें ताजी नीम की पत्ती नीचे डाले रखा करिए। लास्ट रिंस उस नीम के पानी से कर लीजिए। आपको विद इन मंथ अंदर पड़ेगा, लेकिन जब 1 महीने में अंतर आ जाए उसको फिर 1 महीना और एक्स्ट्रा करिए, तब जाके आप पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। चलिए रिया, देखिए प्रॉब्लम आपकी जो थी उसका सोल्यूशन आपको पायल जी ने बता दिया है, तो अब इसी सोल्यूशन को आप फॉलो कीजिएगा, प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। दर्शकों, आप लोग ये जानते हैं कि पायल जी आपको जो भी ट्रीटमेंट बताती हैं, जो भी वो आपको तरीके नुस्खे बताती हैं, पूरी तरह से वो हर्बल होते हैं। और हर्बल है इसलिए वो पूरी तरह से सेफ हैं, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी पर कोई भी आपका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो भी सोल्यूशंस वो आपको बताती हैं वो पूरी तरह से रूट्स, फ्रूट्स एंड हर्ब्स पर आधारित होता है, इसीलिए इतना ज्यादा फायदा देता है। और क्योंकि पायल जी एक प्रॉब्लम ये भी है हमारे समाज की कि लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है हर्ब्स के बारे में, हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में, इन उपायों के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। हाँ। इसमें आजकल पेशेंस बढ़ जाए तो ये चीजें बहुत वंडर कर देती हैं। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है, ऋतु जी है हमारे साथ बैंगलोर से। ऋतु जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच पायल जी। अगर आपने मुझे पहचाना हो तो मैं आपसे 5 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ। हर महीने आपका सामान मेरे पास आता है और विश्वास नहीं करिएगा आप, जिस तरीके से मेरा स्किन, मेरे बाल चेंज हो गए 5 सालों में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपकी शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच ऋतु, थैंक यू। मैम मैंने आपके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं और मैं वो कहना चाहूंगी, मुझे कोई सवाल नहीं है क्योंकि सवाल तो मेरे पहले ही आंसर हो गए हैं, बट वो 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी आपके लिए। हाँ जी। आप इंसान हो, मसीहा हो या फिर हो फरिश्ता। आप इंसान हो, मसीहा हो या फिर हो फरिश्ता, यह सोचती मैं कई बार, खुदा तो फिर भी बनाता काया एक बार, खुदा तो फिर भी बनाता काया एक बार, आप तारीफे काबिल हो जो इसे सवार देती बार बार। थैंक यू सो मच ऋतु। आप कहाँ से हो ऋतु? मैम मैं बैंगलोर से आपसे हर महीने में सामान मंगवाती हूँ मैम। दिल से शुक्रिया ऋतु। आप दूर बैठ के जिस तरह से मैनेज करके सब कुछ कर ले रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग है। ये किस तरह से भी ये कर रही होंगी और बिना दिखाए, तो ये हर तरह से पॉसिबल है। थैंक यू ऋतु। कितना ज्यादा फायदा हर्बल चीजों से होता है। अब यही सारे कॉलर्स हैं जिन पर विश्वास करके जो है अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है कि भाई हर्बल ट्रीटमेंट जो अपनाते हैं, जब इसका सोल्यूशन हम करते हैं अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तब कितना ज्यादा फायदा होता है। तो दर्शकों, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको बालों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, हर्बल तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप अपनाइए। पायल सिन्हा जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो आप ही के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको एनहांस करना चाहती हैं, आपकी ब्यूटी को निखारना चाहती हैं, स्किन को निखारना चाहती हैं। बालों में जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू। इसीलिए नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करते रहिएगा। अमन जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए, देश से ही नहीं विदेशों से भी हमारे पास कॉल आ रहे हैं। अमन जी हमारे साथ। अमन जी स्वागत है आपका। जी हेलो, अमन बोल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से जी। वेलकम टू आवर शो। हाँ जी, एक्चुअली मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन लग नहीं रहा, काफी देर
पहले लगता है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है कुछ ना कुछ। जी जी, माफी चाहेंगे अमन जी, क्योंकि पायल जी के चाहने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है, लगातार हमारे फोन लाइंस जो हैं वो बिजी बने रहते हैं। बहरहाल बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरे को पायल जी ने बताया था मेहंदी। एक्चुअली आई वांट टू से हाय पायल जी। हेलो। हाँ अमन। तो हाँ, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई आपसे हाय बोलना। यू आर वेलकम, बताइए। ओके, आपने बताया था मेहंदी को जैसे आप बोलते हो मैं फॉलो करती हूँ, बट जब अब मेहंदी का बताया था आपने सुक्का आंवला वो सब चीजें, बट मेरे को एक प्रॉब्लम है, वो हर रोज मेहंदी लगानी। यहाँ पे ठंडी है अभी, थोड़ी ठंड है अभी, ऑपोजिट है इंडिया से वेदर। तो मैं क्या करूँ, उसका हर रोज मेहंदी लगानी है क्या मतलब वंस अ वीक लगाना है? राइट, थैंक यू अमन, आपने ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया और ये जानने के लिए तो हम आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहेंगे कि आप नोट कर लीजिए, मान लो कॉल ना लगे इसलिए। आप जो बता रहे हो कि रोज़ तो मेहंदी नहीं लगानी होती है, हफ्ते में एक बार मेहंदी लगानी है, और वहाँ का वेदर ठंडा है तो मेहंदी में आप लॉन्ग पीस के डाल दीजिए 8-10, नागरलोथा और जटामासी 1-1 चम्मच डाल दीजिए। मेहंदी लगाने के पहले बाल छड़ का पाउडर पूरा सर पे ऐसे करके हल्का सा पूरा रख दीजिए, और उसके बाद मेहंदी लगाइए अंडे मिक्स करके, तो आपको मेहंदी के थ्रू ठंडक नहीं लगेगी। और ये मेहंदी आपको ऐसा इफेक्ट देगी जिसको कहते हैं ना, हींग लगे ना फिट करिए, रंग चोखा। क्यों, ये सारा कुछ मिलकर के मेहंदी तो गायब हो जाएगी और सिर्फ उसमें कलर रह जाएगा और क्वालिटी रह जाएगी, तो ठंडक आपकी इन हब से दूर हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और देखिए कलर क्वालिटी आपको अमन जी ऐसी मिलेगी जो आप कहीं से भी उसको जो है आप नहीं लगा सकती थी। आप किसी भी ब्यूटी सैलून में चले जाइए, पार्लर में चले जाइए, ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो पायल जी आपको क्वालिटी देती हैं। अगली कॉलर हमारे साथ है ममता जी अहमदाबाद से। ममता जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। हाँ जी, मैं पायल जी से कैसे भी मतलब बात करना चाहती थी। जी जी, पायल जी सुन रही हैं आपको, आप बात कीजिए उनसे। हाँ ममता जी बताइए। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं एक मतलब सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं कभी भी मतलब लगभग मई महीने से मैं उनका हेयर ट्रीटमेंट कलर के लिए कर रही हूँ, हर्बल मेहंदी और हीना शैम्पू सभी कुछ यूज कर रही हूँ, पर मैंने जब भी मतलब डाई किया, कलर मतलब मेहंदी लगाई तो कलर 2 दिन रहता है फिर चला जाता है। और अच्छा। इससे पहले मैं ये कलर हेयर डाई लगाती थी, वो रिएक्शन आने लगा, इसकी वजह से मैंने बंद कर दिया था। राइट। ममता जी थैंक यू सो मच, हम आपकी प्रॉब्लम समझ गए। देखिए, एक तरफ आपने बताया पहले कलर लग चुका है, जब एक बार आपका कलर लग चुका होता है तो हर्बल चीज़ें जरा स्लोली इफेक्ट करती हैं, एकदम से फास्ट होकर नहीं आ जाती हैं। अब आप अपनी मेहंदी में चुकंदर, ध्यान रखिएगा, चुकंदर वो भी बिना छीले मिक्सी में पीसिएगा और उसमें स्प्राउटेड मेहंदी और लौह भस्म की चुटकी भर डाल करके अपनी मेहंदी में मिला दीजिएगा। ओवरनाइट ऐसे कवर कीजिएगा उसमें इतनी सी हवा ना जाए, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको लगेगा दिस इज नॉट हीना, दिस इज ओनली द डाई। और फिर बिल्कुल रफ बालों में, ये रफ बाल मतलब शैम्पू करिए ऐसा कि एकदम बाल ऐसे करके जटा जैसे लगने लगे, उसके ऊपर आपका कलर चढ़ेगा, क्योंकि आपके बालों में पहले कलर लग चुका है। पहले का डैमेज कंट्रोल टाइम लेगा। बिल्कुल, और पायल जी ऐसा भी होता है ना, क्योंकि बालों में कलर चढ़ाने के लिए बाल वर्जिन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल उसका ऑक्सीजन हट जाए। हाँ, क्योंकि आप देखिए आपने पहले से अपने बालों को कलर कर रखा है, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन अब ये जो सोल्यूशन बताया है पायल जी ने, पूरी तरह से हर्बल है, पूरी तरह से सेफ है, 100% कलर आएगा, बस आप इसको फॉलो करके देखिएगा। अगली कॉलर हमारे साथ पायल जी ही है, सूरत से जुड़ी है हमारे साथ। पायल जी स्वागत है आपका। हेलो जी, पायल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पायल सिन्हा जी से आप बात कर सकती हैं, कीजिए बात। आप सुन पा रही हैं पायल जी हमें? जी, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं दर्शकों, अगर किसी वजह से आपका कनेक्शन नहीं लग पाता है तो हमारी फोन लाइन नंबर्स जो हैं 24 घंटे खुले रहते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर पायल सिन्हा जी से अगर मुलाकात करना चाहते हैं या शो के दौरान आप बात करना चाहते हैं तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अच्छा मैम, स्किन को लेकर अब थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्किन जो है कुछ लोगों की बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है, स्किन बहुत ज्यादा रफ रहती है, उसका कारण क्या है और फिर हर्बल ट्रीटमेंट उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे उसका सोल्यूशन हो? देखिए, रफ और ड्राई स्किन के लिए तो आपको हमने बताया था कि गाय का घी और मक्खन सफेद वाला
और आपके साथ फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स में बादाम, ये तीनों चीज़ें तो आपकी ड्राई की हो गई। और ऑयली स्किन के लिए आप ध्यान रखिएगा, एक सेब उबला हुआ उसको मैश कीजिए, उसमें थोड़ा सा मुलैठी पाउडर डालिए, चुटकी भर अर्जुन की छाल डालिए और तुलसी का पाउडर डाल दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने हर पैक में तुलसी और हल्दी, ये एक तरह से शुभ भी होता है और अच्छा वर्क भी करता है। तुलसी और हल्दी हर चीज़ में आप डालिए और इस एप्पल के मसाज कीजिए, तो ये आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। मतलब आपको इसके बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है दर्शकों। पूरी तरह से सारी चीजें जो है जो आपको अपने आसपास मिल जाती हैं। कुछ चीजें आपके आसपास आपके गार्डन में होती हैं और कुछ चीजें आपकी किचन में मौजूद होती हैं। बस उनकी सही नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा हर्ब आपको अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसको करना है। और ये सारी चीजें आपको बताती हैं पायल सिन्हा जी। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि पायल सिन्हा जी के कांटेक्ट में आप रहिए, लगातार इस प्रोग्राम को आप फॉलो करते रहिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात अगर आप पायल जी से करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स के थ्रू आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी और यही नंबर्स हैं जो आपको डायरेक्ट पायल जी से जोड़ के रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, प्रतीक जी हमारे साथ हैदराबाद से। प्रतीक साहब, स्वागत है आपका। हेलो पायल जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। पायल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बाल, अभी मेरी एज 30 इयर्स है, बट मेरे बाल काफी वाइट हो रहे हैं और काफी रफ भी हैं और थोड़े से कर्ली हैं बाल, तो उस चक्कर में वो रफ एंड वाइट बाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप वन थिंग, आप जेल वगैरह लगाते हैं क्या बालों में? कुछ भी नहीं लगाते जेल वगैरह वैसे तो हम अभी। हाँ, और कोई भी केमिकल नहीं लगाए? एक बार 2-3 साल पहले एक बार कलर कराया था। एक बार देखिए, अब छोटी सी बात हम आपको क्लियर कर रहे हैं, जैसे दूध में एक बार नींबू पड़ता है तो दूध पूरा फट जाता है, ये सिमिलर फॉर्मूला। एक बार आपके बालों में केमिकल गया, वो ऐसा डैमेज करता है कि आपको मतलब एक दलदल में फंस जाते हो कि अब फिर दूसरा कलर लगाओ, फिर अब शॉर्टकट करो, अब जल्दी। छोटा सा टिप आप नोट कीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपके बालों में 1 कटोरी मेहंदी, 1 कटोरी आंवला भुना हुआ और आधा चम्मच शिकाकाई, आधा चम्मच भृंगराज, इसको आप चुकंदर के पानी में घोल करके ओवरनाइट रखिए। मॉर्निंग में धुले हुए बालों में लगाइए और जितना ज़्यादा हो सकता है नारियल का तेल में कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल मिला करके अच्छे से मसाज कीजिए। शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल दूर हो जाइए। आप सोचेंगे कि बिना शैम्पू के बाल कैसे रहेंगे? थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, नो पेन नो गेन। रीठा उबाल करके उसमें शिकाकाई मिला लीजिए और मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए, उससे अपने आप बाल धोइए। 3 महीने मेहनत कर लीजिए, जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रतीक साहब, कुछ आपको नहीं करना है, जिंदगी भर आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने की आपकी ये मेहनत होगी। 3 महीने लग करके ये ट्रीटमेंट आप कीजिएगा जो अभी अभी पायल जी ने आपको बताया है। उसके बाद यहीं पर कॉल करके आप बताइएगा कि कितना फर्क आपको पड़ा है, आपके बालों में कितना फायदा आपको मिला है। अगली कॉल ले लेते हैं, पंकज जी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। पंकज जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग, बताएं मैम। एक्चुअली गुड मॉर्निंग पायल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरे को जो है मॉर्निंग में जब मैं वॉश करता हूँ अपने हेयर को, तो मेरे ना बहुत सारे बाल टूटते हैं और ना मेरे वाइट आने लगे स्टार्ट, और मेरी एज 27 है। अच्छा। और मैं हर आयुर्वेदिक हर चीज यूज करता हूँ, बट मेरे को कुछ भी उसका कुछ भी मेरे को नहीं मिल रहा। तेल लगाते हैं आप? ऑयलिंग कितनी बार होती है? हाँ जी, सॉरी मैम। ऑयलिंग कितनी बार करते हैं बालों में? ऑयली मैं 1 वीक में 1 बार करता हूँ और शैम्पू डेली यूज करता हूँ मैं। हाँ, देखिए यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ है। 3 बार तेल लगाइए और मस्त होके चंपी कीजिए। जरा सा तेल लेकर ऐसे ना लगाइए, तेल लेके तेल भिगो दीजिए बस। चलिए, जैसे हम लोग के बाल है, हम लोग अपने बालों को ऐसे डिप कर देते हैं, जो हर्बल में है सिस्टम, ऐसे लेके बालों को डिप कर दीजिए, पूरा बाल में ऐसा ऑयल सक कर लेगा। उसी तरह से आप बहुत ज़्यादा तेल लगाइए। तेल थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल मिला के भी आप इजी वे में लगा सकते हैं, नहीं तो आप बादाम का तेल लगाइए। आंवला जितना ज़्यादा खा सकते हैं, आंवला इज़ द हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आंवला अगर आपने अपनी लाइफ में किसी भी फॉर्म में कर लिया, लगाने में, खाने में, बाल धोने में। और एक लास्ट टिप आप कीजिए, काले आंवले को उबाल लीजिए, उसमें नीम और तुलसी डाल दीजिए, उस बॉटल को पानी छान के रख लीजिए, उस पानी को रोज डालिए, रात में सोते समय डाल लीजिए और सुबह उसको पानी से धो लीजिए। ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको 50% रिलैक्स कर सकती है, जो आज तक अभी नहीं हुआ होगा।
अब देखिए पंकज जी, आज तक जो नहीं हुआ है अब वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप आके बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट अपनाना होगा जो अभी अभी पायल जी ने बताया है। और पायल जी वाकई में बहुत सही बात है, लोगों में एक तो सही नॉलेज नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, और साथ ही साथ पेशेंस की बहुत कमी है, जिस तरह से आपने कहा। तो भाई पेशेंस तो थोड़ा सा आपको दिखाना होगा, क्योंकि आप ही की प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी आप ही के लिए है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना होगा। सही नॉलेज यहाँ से पायल जी आपको दे ही रही है कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या चीजें फॉलो आपको नहीं करनी है। अगली कॉल जल्दी से ले लेते हैं। मंजू जी हैं दिल्ली से। मंजू जी स्वागत है आपका। जी वेलकम, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो हेलो। हाँ मंजू जी नमस्कार। जी मंजू जी हम आपको सुन रहे हैं। मैं पायल दी से बात करना चाहती हूँ। थैंक यू पायल दी, आप बहुत टाइम बाद टीवी पे आई हैं और आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी थी। कितने साल से मैं मतलब आप ही को फॉलो कर रही हूँ, आपने मेरी लाइफ बदल दी। थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। और जितनी तारीफ करूँ आपकी, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे लिए इंस्पिरेशन है आप। मेरे लिए जो भी मैं कहीं भी जाती हूँ सब बोलते हैं स्किन बहुत अच्छी, बाल बहुत अच्छे, बहुत इंस्पिरेशन मेरी आप ही। आज से कई साल से मैं फॉलो कर रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। थैंक यू मंजू, थैंक यू। आप ये बताएंगे आपने कौन सी टिप्स स्पेशली यूज करे हैं मेनली? मैं आपके बालों का जितने भी ट्रीटमेंट, बालों का, स्किन का, फ्रूट फेशियल और आपने जितनी जो चीजें बताई सब फॉलो कर रही हूँ। और फ्रूट फेशियल में तो वो दम है जिसमें मतलब कि पार्लर में आप कितने भी पार्लर में जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी दम नहीं है जितना फ्रूट फेशियल में है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल यही फैक्ट है। थैंक यू सो मच मंजू। फ्रूट फेशियल इज द हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आप हफ्ते में 2 बार फ्रूट फेशियल करते हो, हफ्ते में आप 2 बार फ्रूट फेशियल करते हैं, साबुन नहीं लगाते, गर्म पानी नहीं डालते हैं, फेस को ऐसे टैपिंग नहीं करते, पोंछते नहीं है, बस ऐसे पानी डाला एंड बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल छूते नहीं है, इसको एक अमानत की तरह यूज करते हैं, आपकी एज वहीं की वहीं स्टिल रहेगी। छोटी छोटी लापरवाहियां, छोटे छोटे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके अगर बढ़ गए और आपकी नॉलेज बढ़ गई और एक अवेयरनेस 24 घंटे की, ये नहीं है कि आज कोई फंक्शन है तो आपने सब कुछ करवा लिया, ब्लीच भी करा लिया, फेशियल भी करा लिया, आपने लगा कि आज हमको बिल्कुल बिंदास दिखना है। आप हर समय नॉर्मल दिखिए, जस्ट बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे रहिए। कुदरत से जुड़ते हुए जो खूबसूरती, आपको जो भोलापन, जो चीज मिलेगी वो आप हमेशा 10 के ऊपर रहोगे। हर भीड़ में आप नजर अलग आओगे, लेकिन चाहिए पेशेंस इसके लिए। और बिल्कुल, और हर्बल 100%। हर्बल तो चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, साथ में सही नॉलेज चाहिए जो कि आपको इस मंच से मिलती है, इस प्रोग्राम से मिलती है, पायल जी के थ्रू आपको मिलती है। अच्छा पायल जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, चेहरे के जो पोर्स होते हैं, माय स्किन में जो पोर्स होते हैं वो अक्सर जो है बंद हो जाते हैं, इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होती है और इससे इससे पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन? व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इससे आपका एज लगने लगती है। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के लिए ये सोल्यूशन नहीं कि आप ब्लैक हेड्स जाकर के क्लिनिक पे निकलवाइए। ब्लैक हेड्स निकलवाना इज अ प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स बढ़वाना। इसलिए सिर्फ खट्टी चीजें, मौसमी, संतरा, नींबू ऐसे नोज पे कस के रब कीजिए और यहाँ पे रब कीजिए, तो आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। और भूल के भी कभी स्ट्रक्चर से निकलवाइए नहीं। आइस ट्रीटमेंट इसमें बहुत फायदा करता है। आइस ट्रीटमेंट मीन्स अच्छी अच्छी आप बर्फ जमा लीजिए, छोटी छोटी, खीरे की, नारियल पानी की, दूध की, तरबूज की, खरबूज की, इन सब चीजों की बर्फ बना करके उसको दबाइए। तो आइस ट्रीटमेंट से आपके ये पोर्स धीरे धीरे बंद होने लगेंगे एंड ब्यूटी रिकवर्स ओनली इन द नाइट। तो रात में सोते समय कोई अच्छी मस्त सी क्रीम मीन्स ऑयल बेस्ड, नॉट क्रीम खरीदी हुई बाजार का कुछ नहीं, कोई चीज डब्बा बंद नहीं चलेगी। ऑयल लीजिए, ऑयल बहुत फायदा करता है। घी लगाइए, ऑयल लगाइए, मक्खन लगाइए, तीनों चीजें आप लगाइए और सुबह अपना बेसन से मुंह धो लीजिए अगर कुछ नहीं कर सकते, या जौ के आटे से मुंह धो लीजिए, फिर देखिए क्या मस्त होता है। और देखिए ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं, चारों तरफ हमारे सारी चीजें। लेकिन देखिए वही बात आ जाती है कि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें खुद को कैसे खूबसूरत दिखाना है, कैसे हमें अट्रैक्टिव बनना है। और यही सारी नॉलेज देती है पायल सिन्हा जी। बेहद बिजी रहती हैं, बिजी स्केड्यूल में से वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको वो ब्यूटी टिप्स देने के लिए, आपकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, बालों की खूबसूरती को बढ़ाए रखने के लिए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने बालों से रिलेटेड, नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको यहां पर कॉल नहीं करना है, आपको लगता है कि हमें फेस टू फेस पायल जी से मुलाकात करके सारे ट्रीटमेंट हमें जानने हैं, तो भाई वो भी पॉसिबल है। आप इन नंबर्स पर फोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए पायल जी से और बाकायदा जाकर उनकी क्लिनिक पर उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। पायल जी, बालों के लिए भी आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट मेरी भी ये प्रॉब्लम है कि बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो क्या ये एज लिमिट पर डिपेंड करता है कि एक एज लिमिट तक आपके बाल ग्रोथ करते हैं, नहीं करते हैं? नथिंग, एज इज जस्ट अ नंबर। ओके, एज इज जस्ट अ नंबर, इज नथिंग। आप
हफ्ते में 3 बार तेल लगाइए, 1 बार हर्बल मेहंदी लगाइए, और जब भी तेल लगाइए तो नेक्स्ट डे उसी के ऊपर दही, दूध और चीनी मिला करके बालों में मल लीजिए, तब शैम्पू कीजिए। बस ये 2 चीजें करते रहिए, 21 दिन बिता लीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, 21 दिन का जो ये फंडा, जो फॉर्मूला है, ये क्या है? 11 दिन क्यों नहीं, 31 दिन क्यों नहीं, सिर्फ 21 दिन क्यों? 21 दिन इस टुटका है। आप 21 दिन करके आप पूरा रूटीन, हम आपसे ओपनली बोल रहे हैं, आप 21 दिन इस ट्रीटमेंट्स को करिए और यहीं पे कॉल कीजिए। एंड आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट आंसर, वट एवर यू फील, देयर इज नथिंग हिडन। आपको जो लगा बिंदास बोलिए कि हाँ इतना % आया, लेकिन हर ट्रीटमेंट से आपको 30% अंतर मिल जाएगा। फिर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यू मल्टीप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये 21 दिन का ये जो टोटका है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंडा है, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। सिर्फ अगर आप सुन करके रह जाएंगे तो सुन के यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी होंगी, उसके बाद आप ही इस मंच पे कॉल करके बताएंगे कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको मिला है। अच्छा पायल जी, बालों की ही जैसे बात चल रही है, कलरिंग के बारे में भी आपने बता दिया कि नेचुरल तरीके से कैसे इसको कलर करना चाहिए, ग्रोथ के लिए भी आपने बता दिया है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बालों में बाउंस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा बिल्कुल चिपचिपे से बाल होते हैं, पुचड़ी की तरह उनके बाल हैं, पूंछ की तरह उनके बाल हैं। देखिए, ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा आपने। जो जिनके बाल बहुत ऑयली हैं, बिल्कुल चिपचिपे, मतलब जिसको कहते हैं जैसा भी है, इतने से बाल रह गए, बिल्कुल आपको कुछ दिखता ही नहीं बालों का, उस कॉम्प्लेक्स से दूर होने के लिए काला आंवला भून करके उबाल लीजिए। जब वो उबल जाए उसके बाद उसमें एक नींबू डाल दीजिए, नींबू रस मत डालिए, उसको 4 हिस्से कीजिए, उसमें डाल दीजिए, बस ये बॉटल आपकी तैयार हो गई। जब आपने बाल शैम्पू कर लिए तो उस पानी को लास्ट में ऐसे ऐसे करके अपने बालों में डालिए, पूरे बालों में डाल के लास्ट में अपने बालों को उठा के ऐसे डाल के थोड़ी देर पकड़े रहिए, लिव इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद जब आप बाल सूख जाएंगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया, तो डरिएगा नहीं, वो बाल एकदम हार्ड हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, पर वो इतने बाउंस आ जाएंगे, दूर से आपको लगेगा कि मेरे बाल बड़े हैवी हो गए हैं। तो ये एक जुगाड़ जिसको कहते हैं कि यानी कि जड़ से जुगाड़ हुआ, अंदर से ट्रीटमेंट हुआ, ये फायदा भी करता है, मतलब देखने में भी फूला फूला लगेगा, इमीडिएट बहुत फील गुड हो जाता है। और मतलब ऐसा जुगाड़ है जो आपको बेनिफिट भी देगा, जो जड़ से भी, ऐसे जुगाड़ कम होते हैं जो जड़ में भी फायदा करें और ऊपर से देखने में अच्छे हो, इसको कहते हैं ट्रुथ ऑफ हर्ब्स। बिल्कुल। तो देखिए, अब ये जो जुगाड़ है ये कितना ज्यादा फायदा देगा ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे। तो वो महिलाएं या वो पुरुष जो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं कि उनके बालों में वॉल्यूम नहीं है, उनके बालों में बाउंस नहीं आ पाता है, अब ये पूरा फंडा यहां पर बता दिया है पायल जी ने। अब इस फंडे को आप अपना कर देखिएगा, बाउंस भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा और आप लोगों में चौड़े होकर कह पाएंगे कि भाई हमारे बाल भी जो है बहुत ज्यादा बाउंसी हैं। अच्छा पायल जी, बालों में डैंड्रफ अगर हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें? और स्पेशली सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम जाता है जिसमें डैंड्रफ अमूमन हर शख्स को हो जाती है। 3 दिन में खत्म होती है। डैंड्रफ आप सिर्फ शिकाकाई पाउडर को नींबू के रस में मिला करके सरसों के तेल के साथ धूप में रख दीजिए और जड़ों में ऐसे लगाइए, उसके बाद कोम कर दीजिए, ऐसे करके अच्छे से खुजली सी कर दीजिए ताकि वो अंदर चला जाए। पर ये टिप लगातार 3 दिन करना है। और जब डैंड्रफ होती है तो एक्स्ट्रा पानी डालना चाहिए, बहुत सारे पानी से, क्योंकि अगर एक भी कण आपके डैंड्रफ का बालों में रह गया तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। अच्छा मैम, समय इशारा कर रहा है, चलते चलते कुछ ब्यूटी टिप्स आप फटाफट से दे दीजिए हमें। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप 21 दिन की शुरुआत आज कर दीजिए, आज आपका पहला दिन है। फ्रूट फेशियल रोज कीजिए, यानी कि हफ्ते में 2 बार रोज हो गया, 3 बार हेयर ऑयल लगाइए, 1 मेहंदी लगाइए। ये चीज आप लगातार करते रहिए, आप ऐसे मस्त और बिंदास हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आपने अपने आप सब कुछ कर लिया। आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, आप अपना समय भी बचा सकते हो। बस 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। हर्ब्स, फ्रूट्स एकदम फ्रेश होना चाहिए, आपके हाथ एकदम साफ होने चाहिए और इस बीच कोई भी केमिकल मत लगाइएगा। और ये सब चीजें मिलकर के आपकी एज कहीं बढ़ने नहीं देंगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी लाइफ में पूरी तरह से फील गुड फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, इन सभी चीजों से जो है आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, निखार सकते हैं। तो ये चीजें फॉलो कीजिएगा और अपने आप को आप जो है पूरी तरह से फिट रखिएगा। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना है, लेकिन पायल जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है व्यूअर्स को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।